जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत पाठ पुस्तक शुभाशिका में चतुर्दश पाठ विद्वान सर्वत्र पूज्यते इस श्लोक के हिंदी अर्थ को देखेंगे। तो चलिए बच्चा, पहला श्लोक यहाँ पे लिखा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मा ततः सुखाम। यहाँ पे कहा गया है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय को देती है। विनयाद्याति पात्रताम, और विनय से योग्यता आती है। पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मा तथात् सुखा, यानी हमें योग्यता से धन आता है और धन से धर्म और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या विनय को देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से हम धन अर्जित करते हैं और धन से हम सुख की प्राप्ति करते हैं। दूसरा श्लोक दिया गया है, विद्या वर्धते तेजा विद्या वर्धते वपु, यानी यानी विद्या से तेज आता है। विद्या वर्धते वपु, विद्या से शरीर बढ़ता है। विद्या वर्धते वीर्या विद्या किम न वर्धते, विद्या से बल बढ़ता है और विद्या से क्या नहीं बढ़ता है। अर्थात विद्या से हमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ बढ़ता है। विद्या से तेज बढ़ता है, विद्या से शरीर बढ़ता है, विद्या से शक्ति बढ़ती है, विद्या से क्या नहीं बढ़ता है। फिर यहाँ दिया गया है, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, यानी विद्या जो प्राप्त होती है वो दो प्रकार के लोगों को प्राप्त होती है, और वे दो प्रकार के लोग अपने अपने विद्या का प्रयोग दो तरह से करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है, जो यहाँ पे दुष्ट होते हैं उनकी विद्या किस प्रकार होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय, कि जो दुष्ट होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, झगड़े के लिए होती है। शक्ति परेशान परपीड़नाय, यानी उसकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन के अहंकार के लिए होती है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस से साधो विपरीत मेतत्, और यहाँ पे खलस से साधु विपरीत मेतत् का अर्थ है कि जो साधु होते हैं उनकी विद्या इसके विपरीत होती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनकी विद्या किस लिए होती है। ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, और रक्षणाय लोगों की रक्षा करने के लिए होती है साधु की विद्या। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद का श्लोक दिया गया। तो अगला यहाँ पे श्लोक लिखा गया है, विदेशेषु धनम विद्या व्ययनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्र वे धनम। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा धन किस प्रकार का यहाँ पे सगा में काम आता है। तो विदेशेषु धनम विद्या, विदेशों में धन विद्या है। सबसे बड़ा धन विदेश में क्या है, विद्या है। व्ययनेषु धनम मति, और व्यापार में धन मति होता है। परलोके धनम धर्म, परलोक में परम धर्म को माना जाता है। और शीलम सर्वत्र वे धनम, और जो शील होता है बच्चों, यानी जो आचरण होता है वो सभी जगह का धन होता है। पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद धनम। यहाँ पे कहा गया है कि पुस्तकों में स्थित विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन समय आने पर कभी भी काम नहीं आते हैं। ना तो वो विद्या ही काम आती है, ना ही वो धन काम आता है। कहने का अर्थ यह है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी चीज़ें लिखी गई है
आप उन्हें ग्रहण कीजिए, उन्हें पढ़िए। जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक रहेगा, आपने उसे पढ़ा नहीं, आपने उसे समझा नहीं, तो क्या परीक्षा में आपको वो सारी चीज़ें आएगी? देखिए, प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में, आपके परीक्षा में आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे, लेकिन आप कई बार देखते हो कि कई सारे बच्चे, कई सारी बच्चियां बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और कई सारे फेल हो जाते हैं। तो क्या उन्हें विद्या देने का प्रयास नहीं किया गया? उन्हें विद्या देने का प्रयास किया गया, उनके पास पाठ्य पुस्तक भी थी, लेकिन कहा गया है कि यदि आपने उसे पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं, तो समय आने पर यानी परीक्षा में ना तो आपके उस पाठ्य पुस्तक में स्थित विद्या काम आएगी और ना ही दूसरों के दिया गया धन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो अंतिम श्लोक यहाँ दिया गया है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। यानी हमें विद्वान और राजा के गुणों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी स्वदेशे किसी एक देश में राजा की पूजा होती है, या फिर हम लोग बोले कि राजा की पूजा केवल उसके ही देश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। उनके आचरण की, उनके बुद्धि की, उनकी कौशल की प्रशंसा हर जगह की जाती है। तो बच्चों, ये थे इसके भावार्थ। इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर हैं इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि प्रश्न उत्तर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।